परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सदर्शम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। फिर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नाम इसका गोपाष्टमी। इतना बढ़िया महीना, इतना बढ़िया दिन, और आपके घर में प्रोग्राम हो रहा है। कहाँ है सुनने वाले? आपको दिख नहीं रही, कहाँ है? लो, जिनके घर प्रोग्राम हो रहा है वो मेरे सामने ही नहीं है। जिनके घर में प्रोग्राम हो रहा है वो मेरे आंखों के सामने ही नहीं है। कैसे होगा? इधर बैठो 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 बैठो। बरसाना, कहाँ जाना है आज हमने? बरसाना। क्या है वहां पे? वहां पे एक लाली है। कैसी लाली है? सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। जिस स्थान पर रहने वाली का गुलाम बनवारी हो जाए वो बरसाना। जहां बरसता है, क्या बरसता है? बरसता क्या है ये समझना जरा। मेरी बातों को ध्यान से पकड़ पकड़ के मेरे साथ चलने की कोशिश करना। सुख किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं? अपने को सुखी करने को दुख कहते हैं और दूसरे को सुखी करने को सुख कहते हैं। याद रखना, अपने को सुखी करने को क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा यही संस्पर्शा भोग्या दुख योन्य एवते। जितने भी अपने इंद्रियों में हमें सुख मिलते हैं यही दुख बन जाते हैं। अपने को सुखी करने को क्या कहते हैं? दुख कहते हैं और दूसरों को सुखी करने को सुख कहते हैं। जब हम भगवान को सुखी करते हैं तो उसको आनंद कहते हैं। समझ रहे हैं बात? जब अपने को सुखी करेंगे तो दुख है, दूसरों को सुखी करेंगे तो सुख है, और भगवान को सुखी करेंगे तो आनंद है। और जब भगवान को बहुत ही
अत्यधिक रूप में सुखी करते हैं तो वो आनंद रस बन जाता है। आनंद क्या हो जाता है? रस बन जाता है। जैसे कि गन्ने को मुंह से चूसो तो वो मीठा है, लेकिन उसको पेल दो और रस निकाल दो तो क्या बनेगा? गन्ने का रस बन जाएगा। और गर्म कर दो, गुड़ बन जाएगा। और कर दो तो बाद में उसकी ही मिश्री बन जाती है। तो रस कब बनता है? जब आनंद, सुनना मेरी बात को, घनीभूत होता है। क्या होता है? आनंद किसका? कृष्ण का आनंद अगर घनीभूत हो जाए तो वो आनंद रस बन जाता है। जो कृष्ण को आनंदित करता है उसको भी रस मिलता है, और जो कृष्ण आनंदित होते हैं तो उनको भी, क्योंकि कृष्ण खुद रस है। कृष्ण कौन है? रस। शास्त्रों में उनका नाम दिया है, रसो वही सा, वही रस है। तो यहां पर कृष्ण को इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि उस स्थान का नाम ही बरसाना हो जाता है। यहां बरसता है। कौन बरसता है? आनंद मिलता है। मां यशोदा कृष्ण को आनंद देती है, वात्सल्य भाव से देती है। उसमें भी रस है, उसमें भी रस है। कृष्ण के सखा कृष्ण को आनंद देते हैं, उसमें भी रस है। आज के दिन कृष्ण कह रहे हैं मां को, हट कर रहे हैं, मैंने गाय चराने के लिए जाना है। मां कहती है, अरे तू छोटा सा, तेरे छोटे छोटे से पैर, तू गैया चराने जाएगा? गैया इतनी बड़ी हैं, कैसे चराएगा? मां बेटे में आपस में टसल चल रही है। नहीं, मैंने गैया चराने जाना है, मैंने गैया चराने जाना है। मां मना कर रही है और कृष्ण जिद कर रहे हैं। क्यों जाना चाहते हैं? वृंदावन जाना चाहते हैं। वृंदावन के वृक्षों को कृपा करना देना चाहते हैं। वृंदावन के जानवरों को आनंद देना चाहते हैं। वृंदावन के पशु पक्षियों को अपना रूप दिखा के आनंदित करना चाहते हैं, आनंद बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। वृंदावन में खुली जगह पे अपने सखाओं के साथ खेल कर आनंद करना चाहते हैं। हम लोग भी जब आनंद लेना चाहते हैं तो घर में सामान बनाते हैं, किसी पार्क में जाके फिर पिकनिक करते हैं। क्या मजा है पिकनिक की। कृष्ण रोज पिकनिक करते हैं, वृंदावन में जाके आनंद लेना चाहते। कृष्ण का आनंद जो है वो सारी दुनिया को रस बना देता है, और हमारा आनंद जो है वो दुख का कारण बनता है। समझ लेना, जो हम सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं, वही दुख योनि एवता, वो दुख का कारण बनता है। अगर मैं वृंदावन में गाय चराने नहीं जाऊंगा, कृष्ण के अपने सखाओं के साथ खेलूंगा कैसे? खो खो कैसे खेलूंगा? इतने तरह के खेलें कैसे खेलूंगा? और फिर दोपहर को चोरी चुपके किस तरह से राधा कुंड में जाके राधा जी से कैसे मिलूंगा और गोपियों से कैसे मिलूंगा? दोपहर को भी ब्रज गोपियों से मिलने के लिए घर से बाहर जाने का कोई बहाना चाहिए। तो एक बहाना है गोचारण, एक बहाना है राधा जी से मिलने का। किस राधा जी से? उस राधा जी से जिसके नाम से ही बरसाना है। जहां पे क्या बरसती है? रस बरसता है। रस क्या है? कृष्ण को आनंदित करना। तो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ असमोघ रूप में जो कृष्ण को आनंद कराती हैं वो है राधा रानी। उनका स्थान है बरसाना। वास्तव में इसका एक और नाम है वृषभानुपुर, क्योंकि राधा जी के पिताजी का क्या नाम है? वृषभानु। तो इनकी इस स्थान का नाम वृषभानुपुर भी है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भजन गाया है और हमको ये बतला दिया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। खासकर
जो कृष्ण भक्ति में आ रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जी नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गौड़िया संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? वृषभानुपुर जन्म लैवो जावट विवाह भे। भक्ति विनोद ठाकुर जी गा रहे हैं। मेरा तो इच्छा ये है कि मैं वृषभानुपुर यानी बरसाना में जन्म लो, जहां राधा जी का जन्म हुआ है, और जावट में जाके मेरा विवाह हो जाए, जहां राधा जी का विवाह हो गया है। राधा जी कृष्ण से नहीं ब्याई गई हैं, वो दूसरी जगह ब्याई गई हैं। उस जगह में, जगह का नाम क्या है? जावट। उसकी भी थोड़ी सी आज चर्चा कर लेंगे। इस ब्रह्मा जी के इस दिन, इसे कल्प कहते हैं, इस कल्प में राधा जी का जन्म रावल में हुआ था और कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ था। बाद में ये घूमते घुमाते कृष्ण के माता पिता नंद बाबा, यशोदा और सब गोकुलवासी नंदगांव में आ गए और वृषभानु महाराज राधा जी के संग, कीर्तिका जी के संग, श्रीधाम जी के संग कहां आ गए? बरसाना में आ गए। ये बरसाना में आ गए। अब बरसाना में जा तो करोगे क्या? क्या करोगे? कैसे जाओ? क्या करना है? तो हमारे गुरु महाराज जी ने परिपाटी बनाई हुई थी। पहले एक स्थान पर जाओ जहां पर वृषभानु महाराज जी स्नान किया करते थे। वहां एक कुंड है, उस कुंड का नाम है वृषभानु कुंड। ये वृषभानु कुंड, यहां पे वृषभानु महाराज जी स्नान करते थे सुबह सुबह। और इस स्थान पर, वृषभानु कुंड पर, एक कमल का फूल खिला हुआ था। उसके 1000 पत्तियां थीं। सहस्त्र दल कमल। कैसा कमल? सहस्त्र दल कमल। और उस कमल के ऊपर एक छोटी सी नन्ही सी बालिका लेटी हुई अपने हाथ पैर मार रही है। कौन है वो बालिका? वृषभानु महाराज की नित्य पुत्री, नित्य बेटी, नित्य। तो वृषभानु महाराज जी ऊपर से नीचे आए हैं, असली बरसाना से नीचे आए हैं और इस बरसाना में रह रहे हैं। उनके पास बेटा है श्रीधाम, लेकिन रोज याद करते हैं मिसिंग पर्सन। कौन है वो मिसिंग पर्सन? कौन है? राधा। और आज उनको कमल के फूल पे लेटी हुई मिल गई, जैसे बिछड़े हुए मिल गए, खोई हुई रत्न मिल गई। उन्होंने उठाया, पहले दाएं बाएं देखा, कोई है तो नहीं इसका दावेदार, लेकिन उठाया और उठाकर सीधा कहां ले गए? अपने घर ले आए और लाकर अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। पत्नी कौन? कीर्तिका सुंदरी को पकड़ा दिया। राधा जी का जन्म एक कल्प में बरसाना में भी होता है। तो वृषभानु महाराज जी की वो कुंड वृषभानु खोर कहलाता है। यहाँ हम लोग जाते हैं, इस तालाब में आचमन करते हैं। आचमन करने के बाद, इस तालाब में आचमन करने के बाद फिर हम परिक्रमा शुरू करते हैं। इस परिक्रमा का नाम है गहवर वन की परिक्रमा। क्या नाम है? गहवर वन की परिक्रमा। परिक्रमा करते हुए हम बरसाने की गलियों में घुसते हैं, चलते हैं, फिर एकदम लेफ्ट मुड़ जाते हैं। अभी ये गा रही थी, भजन गा रही थी, ब्रह्मा जी बोले राधे राधे। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, राधा रानी की तपस्या की
और तपस्या करने के बाद उनसे प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकता, इस योग्य नहीं हूं, मुझको आप अपने स्थान पर पर्वत बना दो ताकि आप मेरे ऊपर लीलाएं करें। उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो बरसाने पे जहां राधा जी का घर है, उस स्थान पे जो पर्वत है, वो पर्वत सफेद रंग का पर्वत है, उसको ब्रह्मांचल पर्वत कहते हैं, ब्रह्मांचल पर्वत। यूं समझ लो, पूर्वी दिशा में पश्चिमी दिशा में ब्रह्मांचल पर्वत है और पूर्वी दिशा में विष्णु जी पर्वत बन के आए हैं। दोनों पर्वत साथ साथ चल रहे हैं और दोनों पर्वत एक दूसरे से जुड़ने के लिए जा रहे हैं और बीच में से एक गली जा रही है। हम उस गली में परिक्रमा करते 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 उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर्वत लगभग एक से दोनों मिल जाते हैं। कौन कौन से पर्वत? ब्रह्मांचल और विष्णु पर्वत, दोनों पर्वत मिल जाते हैं। उस मिल जाने वाली जगह में इतनी छोटी गली बन जाती है कि उसका नाम रख दिया गया सांकरी खोर। क्या नाम? सांकरी मैंने बहुत सकरी और खोर मैंने बस आप यकीन जानिए वो जगह ऐसी है जिसमें आप 2 पांव नहीं रख सकते। वो इतनी सांकरी है कि उसमें ये देखो, ये है, ये सांकरी खोर, 2 पैर नहीं रख सकते हैं। एक पैर बड़ी मुश्किल से रखा जाता है और फिर पकड़ पकड़ के जाया जाता है। इतनी सांकरी खोर में ये ब्रज गोपियां अपने सिर पे दधी, मक्खन, छाछ लेके जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस खोर में से जाते हैं और ये जनाब खड़े हो जाते हैं। क्या? टोल टैक्स यहां पे है ना, टोल टैक्स होता है ना, टोल टैक्स दो, दान दो, दानी बन जाते हैं, दान लेने वाले बन जाते हैं। राधा जी कहती हैं वो क्या कहते हैं, तिरछी नजरों से देख के तू देगा मेरे से दान लेने आए हैं नंदगांव से बरसाना में, और किससे दान लेने आए? राधा रानी से। ललिता कहती है ये तो बरसाना है, राजा जी का धाम है, और तुम यहां टैक्स लेने क्यों आए हो? तुम यहां टैक्स लेने क्यों आए हो? कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो ऑर्डर को पूरा कर रहा हूं, हुक्म बजा रहा हूं। भाई किसका हुक्म है? यहाँ के राजा का। या राजा कौन है? कंदर्प महाराज यहाँ के राजा है। कौन है राजा? कंदर्प समझते हो क्या होता है? कामदेव। कामदेव यहाँ के राजा हैं। उन्होंने कहा यहां से टैक्स लेना है, तुम्हें टैक्स लेना है। इतनी ज्यादा बहसबाजी होती है गोपियों के बीच में और कृष्ण के बीच में। वो टैक्स देने को तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती करते हैं, उनसे जबरदस्ती मक्खन खा लेते हैं, जबरदस्ती छाछ पी लेते हैं, जबरदस्ती दही खा लेते हैं, उनको पकड़ते हैं। गोपियों ने आपस में बैठकर मीटिंग की कि ये हमारे ही जाके आके हमारे सीन पे जोरा जारी करता है, अब क्या करेंगे? राधा रानी की तो लाखों में सखियां हैं। उन्होंने कहा अब की बार हम इसको पकड़ेंगे, इसको मजा चखाएंगे। तो कैसे मजा चखाएंगे? जितनी हजारों की लाखों की संख्या जो गोपियां हैं वो छुप जाएंगी, पर्वत के पीछे, पेड़ों के पीछे छुप जाएंगी, और 5-6 गोपियां सिर के ऊपर वो लेके जाएंगी। इसका मुंह में और लार आएगी, ये तो थोड़ी सी गोपियां पकड़ में आ जाएंगी। तो वही हुआ, उन्होंने पकड़ लिया। जैसे मांगने लगी तो इन गोपियों ने सीटी बजा दी, जोर से सीटी बजाई। इन लोगों को सीटी बजाने भी आती, हम लोगों को नहीं आती। जैसी सीटी बजाई उसी समय सारी गोपियां गड़गड़ 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 करके आ गई।
5-6 गोपियों ने एक सखा को पकड़ लिया, 5-6 गोपियों ने दूसरे सखा को पकड़ लिया, और राधा जी, विशाखा जी, ललितानंद ने कृष्ण को पकड़ लिया। और सखा को पकड़ के उन्होंने क्या किया, वहां पे पेड़ थे, उनकी पेड़ से चोटी जो है ना, पेड़ की डंडी से बांध दी और खूब जोर से गुलचे मारे गालों पे, उनके गाल फूल गए। और कृष्ण को भी उन्होंने पकड़ लिया। फिर कृष्ण को क्या किया उन्होंने? ये प्रेम की बातें हैं, ये लड़ाई झगड़े नहीं है। कृष्ण को लहंगा पहना दिया, कृष्ण को चोली पहना दी, कृष्ण को घाघरा पहना दिया, चुनरिया पहना दी, और ऊपर उसके मटकियां रख दी, मटकी के ऊपर मटकी रख दी, छाछ की और दही की। ललिता जाके दूसरे पर्वत की चोटी पे खड़ी हो गई और एक पत्थर जोर से मारा, ठा, और तीनों मटकियां फूट गई और सारा का सारा कृष्णाभिषेक हो गया। हम मंदिर में करते हैं जो कृष्णाभिषेक, वो ये यहाँ कर रही है। कहाँ पे? दान घाटी पे कर रही है। तो इस तरह से आपस के अंदर वो फिर कृष्ण कहते हैं मेरी तौबा, मेरे तो बाप की तौबा, अब मैं कभी दान नहीं मांगूंगा, मैं हार गया इनके आगे। सखा लोग भी कहते हैं, मधुमंगल कहता है मैं तो भैया लड्डू के लोभों में आता हूँ, ये मुझे कहता है चलो लड्डू लेंगे, चलते हैं इनसे, मुझको तो खाने का पीने का शौक है, इसलिए मैं इनके साथ आता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ये दान घाटी, उस पर हमारी परिक्रमा, आप समझ लो हमारे 1000 के करीब लोग होते हैं, एक एक आदमी इसमें से निकलता है, करीब 1 घंटा लग जाता है परिक्रमा पूरी को यहाँ से क्रॉस करके वहां दूसरी तरफ जाने में। जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो उस जगह चिकसोली करके गांव आता है। यहाँ राधा जी की जो 8 सखियां हैं वो भी वहीं पैदा हुई हैं आजू बाजू में। उस गांव का नाम है चिकसोली, वहां चित्रा सखी पैदा हुई है। चिकसोली से आगे निकलते हैं तो एक बड़ा सुंदर स्थान आता है, नजारा देखते ही बनता है। वहां से गहवर वन शुरू हो जाता है। गहवर मैंने घना वन, घना वन। यहाँ पे छुप छुप के राधा कृष्ण को मिलने के बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। और एक बहुत सुंदर कुंड है, तो वहां पे तो लिखा है कृष्ण कुंड, लेकिन हमारे यहाँ भक्त कहते हैं राधा कुंड, क्योंकि बरसाना में कि कृष्ण कुंड क्यों होगा? कौन सा कुंड होना चाहिए? राधा कुंड है क्या इसमें? राधा कुंड है, बड़ा सुंदर कुंड है। उसमें हम लोग आचमन करते हैं और वहां से गहवर वन के लिए हम जाते हैं। बड़ी छोटी छोटी पौधे हैं और ऐसे उन्होंने कुटिया बना रखी है। उन कुटियों के अंदर कई सारे संत भजन करते हैं और सड़क चलती है कुटिया के साथ साथ। कई बार तो दिल करता है इन जो ये कुंज बने हुए, छोटे छोटे कुंज बने, यहीं बैठ के माला जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है नेक्स्ट तुम्हारा? दिखाना, जो बता रहे थे दिखाना। अच्छा, वो तो ऊपर चले गए, ठीक है। अब यहां जहां हम गहवर वन में जाते हैं उसी के साथ एक बहुत ऊंची सीढ़ियां जाती हैं और एक कुटीर है, उसका नाम है मयूर कुटीर। क्या नाम? मयूर कुटीर। वहां पे राधा कृष्ण मोर बन के नृत्य किए थे, तो मयूर कुटीर है। और यही लेफ्ट में एक स्थान है मानगढ़। मानगढ़ है ना? हाँ, ये मानगढ़, ये भी पहाड़ी पे चढ़ के ऊपर है। कृष्ण किसी कारण से आने में देर होगी, राधा जी ने मान कर लिया। अब राधा जी मान कर गई, कृष्ण से बात करने को राजी नहीं है। कृष्ण को निकाल दिया, गेट आउट, मेरे कुंज से बाहर चले जाओ।
अब कृष्ण विशाखा सखी से मिले, बोलते हैं मैं कैसे इसको मनाऊं, इतना सख्त मान इनका कि ये मानने को तैयार नहीं है। तब विशाखा सखी कहती आप एक काम करो, आप लड़की बन जाओ। तो वो उसको लड़की बना देते हैं और आप बीना बजाओ। वो बीना बजाती हैं और बीना बजाने से राधा जी मान जाएंगी। वो फिर बीना बजाने लगती हैं। बीना बजाते बजाते राधा जी के पास आती हैं, विशाखा सखी लेके आती है। ये एक कोई बीना बजाने वाली है, मैंने इसकी संगीत सुना था, बड़ा सुंदर बजा रही थी, मैंने कहा आपको खुश करने के लिए इसको ले आती हूँ। सुना भाई सुना, तो बीना सुना। अब राधा जी कृष्ण को नहीं पहचान रही है और कृष्ण ने बीना सुनाई और राधा जी मोहित हो गए। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, दुख क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, रस क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने को सुखी करना दुख है, दूसरों को सुखी करना सुख है, कृष्ण को सुखी करना आनंद है। और आनंद जब घनीभूत हो जाता है रस है। जिस स्थान पर कृष्ण किसी को सुखी करने की कोशिश करते हैं वो बरसाना है। कृष्ण सुखी कर रहे हैं किसको? राधा रानी को। कैसे कर रहे हैं? बीना बजाकर। बीना बजाकर राधा रानी को खुश करते हैं, लड़की बन के आ जाती हैं। राधा जी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, राधा जी उसको गले लगा लेती हैं, तू तो सखी है। जैसे ही उन्होंने गले लगाया कृष्ण को, जो लड़की बन के आए हुए थे पहचान गई, टच करते ही पहचान गई, अरे ये तो कृष्ण है। तो उस समय जैसे ही वो पहचान गई, उस समय उनका सारा का सारा मान जो है वो तितर बितर हो गया। तो मानगढ़ और दानगढ़, ये जो दानगढ़ है, यहाँ पे एक कहानी सुनाते थे कि एक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसा मांगने के लिए कृष्ण के पास आया। कृष्ण राधा जी के पास थे। तो कृष्ण ने कहा मेरे पास तो कुछ धन है नहीं, यही मेरा धन है, यही मेरा रत्न है, तो ये ले ले। राधा जी को उस ब्राह्मण को दे दिया। वो बोलता है धत्तरे की, ये एक बेटी को लेके तो मैं अघा नहीं रहा था, उसकी शादी के लिए तो मैं आया, तुमने दूसरी एक लड़की मुझको और दे दी। उसे ये नहीं मालूम है कि सारी दुनिया का रत्न उन्होंने दे दिया। लक्ष्मियों की जो लक्ष्मी है राधा रानी दे दी है, लेकिन वो सिर पीट रहा है। तो राधा वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं राधा जी को वापस ले लेता हूं, जितना राधा जी का वजन है उतना तुझको सोना दे देता हूं। फिर उन्होंने यहाँ पे एक वो तराजू डाला, उस तराजू में तोला गया, तो राधा जी के भार के बराबर उसने उस ब्राह्मण को सोना दिया। इसी के नीचे, क्योंकि राधा जी की देह के बराबर सोना दिया, एक कुंड भी है, उस कुंड का नाम है देह कुंड। वो शायद यहाँ पे नहीं दिखाया होगा, देह कुंड है। तो हम परिक्रमा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? गैवर वन की, बरसाना की परिक्रमा कर रहे हैं। शुरू कहां से की थी? वृषभानु खोर से। वृषभानु खोर से चले थे, फिर हम वो क्या कहते हैं, वो सांकरी खोर में पहुंचे, फिर चिकसोली आए, फिर वो एक बहुत सुंदर तालाब था, सरोवर था, राधा सरोवर, राधा कुंड या कृष्ण कुंड। वहां से गैबर वन से होते हुए हम आ गए दानगढ़। अब यहाँ से पहाड़ी की टॉप पे पहुंच गए हम, यहाँ से सीधा चलेंगे तो राधा जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। बीच में एक महल आता है, बहुत सुंदर महल है, बहुत सुंदर मंदिर है। वो ये क्या है? श्री जी का मंदिर। श्री जी का मंदिर नहीं, उससे पहले भी एक है, वो महल आता है, वो नहीं दिखाया। उसको पार करके फिर हम राधा जी के मंदिर में आ जाते हैं। श्री जी का मंदिर बहुत मशहूर मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सारी दुनिया यहाँ जाती है। और यहाँ पे राधा रानी का असल में घर नहीं है, ये राधा रानी का प्ले प्लेस है, खेलने वाली जगह है। यहाँ राधा जी कृष्ण से आकर मिलती हैं।
यहाँ झूला भी है, उस झूले पे वो झूलती हैं। इसका एक ही फोटो है और भी है? खोलना, आगे करना। अच्छा, ये वहां की वो है। तो हम गुरु महाराज जी के साथ यहाँ पे आते थे। यही राधा कृपा कटाक्ष जो स्तव राज है वो हम यहाँ गाते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भू विलासिनी। इनका घर नीचे है। अभी हम जिस पहाड़ी पे चल रहे हैं वो ब्रह्मा जी की पहाड़ी है। क्या नाम है इसका? ब्रह्माचल। वो तो और उसका फिर पहाड़ी से नीचे उतरेंगे दूसरी तरफ और वहां पे वो है, क्या कहते हैं, उनका घर है। और वहां पे आपको सबसे ज्यादा लस्सी बिकती हुई खूब मिलेगी, क्योंकि इतना चढ़े, इतना चले, इतना थके हो तो सबको लस्सी पीनी होती है। तो वहां लस्सियां बहुत मिलती हैं। इसके बाद क्या दिखा रहे हैं? प्रेम सरोवर आ जाएगा। अच्छा, प्रेम सरोवर आ जाओगे अभी। इसके बाद क्या है? प्रेम सरोवर। एक सेकेंड, ये प्रेम सरोवर है। बरसाना है ना? ये गोवर्धन और नंदगांव के बीच में है लगभग। किस किस के? गिरिराज गोवर्धन और नंदगांव के बीच में है। तो नंदगांव कोसी और कामेवन की तरफ है, बरसाना गोवर्धन के पास में है। कृष्ण बालक बरसाना में आते हैं और राधा जी को कहते हैं कि रोज तो मैं खेलने के लिए बरसाने आता हूं, कभी तुम भी आया करो। तो राधा जी भी खेलने के लिए बरसाने जाती हैं। बरसाने में राधा जी रहती हैं, नंदगांव में कृष्ण रहते हैं। बीच का जो स्थान है वो उन लोगों की मीटिंग प्लेस है। एक जगह उसका नाम तो है संकेत, वहां पे संकेत करके वो मिलते हैं और वहां पे मिलते हैं। और एक स्थान है उसका नाम है प्रेम सरोवर। क्या नाम है? प्रेम सरोवर, जहां पर राधा कृष्ण आपस में मिले, साथ बैठे हैं और प्रेम में इतने आविर्भूत हो गए कि उनके शरीर से जल निकल के क्या बन गया? प्रेम सरोवर बन गया। प्रेम सरोवर बन गया। हमारे गुरु महाराज जी एक बात कहा करते थे कि कृष्ण ब्रज को छोड़कर कहां चले गए? मथुरा, मथुरा से द्वारका चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? जहां उनको इतना प्रेम मिलता है वहां छोड़ के क्यों चले गए? वो बोल रहे हैं कि राधा जी के प्रेम की एक ऊंचाई इतनी पहुंच गई कि कृष्ण को छोड़ना पड़ा, राधा जी को छोड़ना पड़ा। तो फिर कभी वापस नहीं आए क्या वो? तो भागवत पढ़ने से कभी कभी लगता है लोगों को कि वो कभी वापस नहीं आए, पर हमारे आचार्यों ने भागवत में से निकाला है कि नहीं, वो वापस आए थे। जब उन्होंने सारे असुरों को मार दिया, पहले शिशुपाल को और शिशुपाल के बाद लास्ट असुर को मारा था, वो होता है दंतवक्र। क्या नाम? दंतवक्र। फिर वहां से वो ब्रज में वापस आए, ब्रजवासियों से मिले और एक रूप में वो द्वारका चले गए और ब्रजवासियों को लेकर वापस ब्रज में चले गए। तो राधा जी कृष्ण की गोदी में बैठी हुई हैं और उनके चरणों पे जो कमल के समान है, राधा जी के गुलाबी लाल लाल चरण, आज तो दिखाए गए हैं, मंदिर में दिखाए गए हैं, हम यहां दिखा नहीं सकते, नहीं तो फोटो तो मेरे फोन पे आई हुई है। तो राधा जी के चरण गुलाबी, बड़े कमल के समान कोमल। तो भौरा एक उसके ऊपर घूमने लगा, कमल है ना, भ्रमर उसके ऊपर घूमने लगा। तो वहीं कृष्ण के सखा मधुमंगल भी थे। तो राधा जी पैर से भौरे को हटा रही हैं। नोट करना, राधा जी कहां बैठी हुई है? कृष्ण की गोदी में बैठी हुई है और भौरे को हटा रही हैं, हट हट। तो कृष्ण ने मधुमंगल को कहा कि भौरे को यहां से भगा दो। तो वो भौरे को अपनी लठिया से भगाते 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 दूर ले गया और आके अकड़ के बोला, मैंने तो मधुसूदन को खदेड़ कर यहां से बाहर निकाल दिया। किसको?
मधुसूदन को। अब भौरे का भी नाम मधुसूदन है और कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है। और राधा जी ने सुना है मधुसूदन को यहां से बाहर निकाल दिया, मधुसूदन ब्रज छोड़ के चले गए और राधा जी की गोदी में ही मूर्छित हो गए। कृष्ण राधा जी कृष्ण की गोदी में मूर्छित हो गए। तो गुरुदेव कह रहे थे राधा जी के प्रेम की ये स्टेज हो गई कि वो उनके साथ भी रहकर मूर्छित हो जाती थी। तो इसलिए कृष्ण ने सोचा कि इस स्टेज को मिटिगेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या दिया जाए, राधा जी को सेपरेशन देना पड़ेगा। तो वो फिर उन्होंने लीला की, अक्रूर जी आए और अक्रूर जी ने क्या कहते हैं कृष्ण को यहां से ले गए। तो ये वो प्रेम सरोवर है जहां पे इस राधा जी के प्रेम की इस स्थिति को सुनना क्या कहते हैं, अब याद नहीं रहेगा। ब्रज में जाकर भगवान से सारे लोग प्रेम करते हैं। प्रेम जब और ऊपर उठता है तो वो स्नेह बन जाता है। सखाओं का प्रेम स्नेह के लेवल पे रहता है, और जब ऊपर उठता है तो प्रणय हो जाता है, राग हो जाता है, अनुराग हो जाता है। यहां भी सखाओं को कई कई प्रेम दिखाई होता है। वहां यशोदा माँ का भी प्रेम उस लेवल का होता है। फिर राग, अनुराग, भाव और महाभाव, वो प्रेम क्या हो जाता है, महाभाव। महाभाव में गोपियां हैं सारी। महाभाव भी और ऊपर बढ़ता है तो वो रूढ़ अधिरूढ़ बन जाता है। रूढ़ और अधिरूढ़ प्रेम इतना ऊंचा होता है कि उसमें कोई कोई गोपी पहुंचती है, और उसके बाद राधा जी का प्रेम अधिरूढ़ से भी ऊपर उठ जाता है। उसमें दिव्य उन्माद आ जाता है, पागलपन आ जाता है, प्रेम में पागलपन आ जाता है। इतना ऊंचा उठता है, इतना ऊंचा उठता है। और इस दिव्य उन्माद की स्थिति में एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसमें राधा रानी संग रहते हुए अपने को सेपरेट फील करती है। इसका नाम है प्रेम वैचित्य। याद कर लोगे, जो यहां के लोग हैं याद कर लें, प्रेम वैचित्य। इस प्रेम के कारण इस स्थान का नाम क्या पड़ गया, प्रेम सरोवर। नेक्स्ट, बस चलो, जावट नहीं ले जाना है, वो अगली बार। चलो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ जी, आप बोल रहे हैं कि दूसरे को सुख दें तो दुख होता है। क्या करें, दूसरे को नहीं, दूसरे को सुख दें तो सुख होता है। दूसरे को दुख कब होता है? अपने को सुख देने से दुख होता है। अपने को सुख देने से दुख होता है। अगर दूसरे को भी सुख देते हैं तो अपने को भी सुख होता है। जब अपने को सुख देते हैं तो वो दुख है। तो अपने अपने लिए कुछ करते हैं तो हाँ, जब दूसरे को सुख देते हैं तो वो सुख है। लेकिन अपने लिए करना भी तो अपना करते हैं। करते रहो, दुखी होगे। जितने भी दुख हैं इसीलिए आते हैं। कृष्ण की भगवान की बात छोड़ो, कृष्ण भगवान है, वही तो कह रहा हूं, भगवान को सुखी करना आनंद है। उसका अर्थ ये है कि केवल अपने सुख के लिए ही करेंगे तो वो दुख बनेगा अंत में। सबको नकार के, सबको इग्नोर करके केवल अपने शरीर के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए ही यदि करते रहेंगे तो अंत में दुख ही होगा। अपने घर में भी देख लीजिए, केवल अपने लिए करते रहेंगे, अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो जो अपने लिए कर रहे हैं वो दुखी, तो उसका दुखी होगा परिणाम। समझ रहे? ठीक। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया